है कि अनुभव केवल वही नहीं है, अनुभव इसमें भी है जो दूसरों की अनुभक्ति देखने वालों पहले अपने अनुभक्ति देख लेगा। मैं जो बोलता हूँ साहब फैक्ट बोलता हूँ। आप लोग हमें जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, दुलार प्यार करने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितना बड़े अनुभव वो नहीं है, उससे भी बड़े अनुभव अब अम्बेडकरवादी बन चुके हैं। दिल तोड़ रहे हैं आप ये बोल के, कितनों का दिल तोड़ रहे हैं। कोई नहीं, कल सो हमारा गाना को सुने। मैंने बोला ना, मैंने जो डिग्री ली है ना अपने लिए नहीं ली है, ये समाज के लिए डिग्री है। मैं जो गाता हूँ अपने लिए नहीं गाता हूँ, अपने लिए जब जगत यदि गाता तो मुझे मिशन गाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जनरल फील्ड में जनरल फाइट करता हूँ। अभी गया हूँ ना इंसान टॉप 50 में, टॉप 50 में मेरा सौभाग्य है कि एक आप लोगों का बच्चा, आप लोगों का बेटा वर्ल्ड वाइड टॉप 50 में 14वें नंबर पे, 44वें नंबर पे विराट का। तो मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत खुश होकर के मुझे बुला लीजिएगा, आप नाराज हो जाइएगा, लेकिन मेरी बात मान लीजिएगा। होनी चाहिए। आप हमें गाने के लिए मत बुलाइएगा कि दीवाना आएगा तो बोलेगा कि कल अम्बेडकरवादी जी अनुभक्त हो गए, लेकिन समझ लीजिएगा कि दीवाना क्यों बोल के गया, भले मत बुलाइएगा। आई बात समझ में? तो इससे बचना होगा। आप यहाँ कोई भी नीला गमछी लेकर के चल आता है और जय भी बोलता है, आप बस समझ ले तो कि बस ये तो बाबा साहब का अनुयायी है। लेकिन एक कहावत है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहावत प्रचलित है, मुख में राम बगल में, तो वही हाल है। इसीलिए मैंने गीत की आखिरी अंक खत्म करूंगा मेरे भाइयों को। चाहे मंच कोई भी दे दो, प्रकाश दीवाना अम्बेडकरवादी था, अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी रहेगा। मैंने बोला मैं मिशनरी नहीं हूँ, लेकिन मिशन रोक में बहुत लोग मिशन का टैग लगा के घूमते हैं, मुझे धंधा नहीं करने आता। मैं दिल से मिशन उनको मैं बोलता हूँ और हर जगह यही बोलता हूँ। हम तो हर पंडाल में जाके गाते आते हैं, लेकिन बच्चे यही समझा के आते हैं। हाँ, 9 भाषा की जानकारी नहीं होती, नौकरी के लिए 32 डिग्री की आवश्यकता। क्या बाबा साहब ने नौकरी के लिए 9 भाषाओं की जानकारी लिया था, या 32 डिग्री में 32 विश्व में उन्होंने डिग्री लिया था नौकरी के लिए? नौकरी के लिए तो शुद्ध हिंदी नहीं बोलने जिनको आता उनको भी नौकरी मिलती है। अगर खाली सोशल मीडिया से खोल लेता हूँ प्रकार के तो लोग तो नहीं पूरा फल। चलिए एक काम करिए, जहाँ है वहीं से राज भैरव लगा दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेने का कोई राज भैरव लगा देगा। अजी लाया जिसने कलम युग को देती गवाही पेन है, पीएम सीएम पीएम बदना बाबा साहब की देन है। हम जो बात बोले आप लोगों को बात समझ में आई? मेरे लिए नहीं, बाबा साहब के नाम पे एक बार हाथ उठा कर जोरदार ताली बजाएंगे। रेडी 1 लाया जिसने कलम युग को देती गवाही देने हैं, सीएम पीएम बदना बाबा साहब की देन है। लाया जिसने कलम युग को देती
हम ऑडियंस के बीच में रहते रहते स्टूडेंट की तरफ घूमते नहीं है। आज मनवा के छाती पर मनवा के छाती पर संविधान लिखे पढ़ते पैसा लेकर के कोई नहीं आएगा, कोई पैसा लेकर नहीं आएगा। बस वहीं से आप लोग इसमें टाइम चला जाएगा। मेरे पास भी टाइम नहीं, आप लोग पास हमारा बहुजन समाज टाइम का ही तो कीमत नहीं समझते। जिस दिन आप लोग टाइम का मोल समझ लेंगे साहब, लेकिन भैया जो लोग इतना प्यार करते हैं सब लोग आपसे रह भी नहीं पाते। जिनको पैसा देना है आप लोग हाथ उठा दीजिएगा, हम जान जाएंगे आपको पैसा देने वाले हैं। पैसा नहीं चाहिए। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके और गेंद उठा के रखेगा। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बाबा साहब की मूर्ति किस समाज के लोग तोड़ते हैं। मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, अनभिज्ञ हो ज्ञान हो, लेकिन इतना जानता हूँ जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है बाबा साहब। हो सकता है मूर्ति तोड़ने वाले कहीं भी हो सकते हैं, जैसे सिटी जगह है। और बाकी बोलने सब लोग बंद कर दीजिए। आप ठीक है? क्यों बाबा साहब इनके बापों के बाप है, किनके बापों के बाप जो मूर्ति तोड़ते हैं, क्योंकि उनको बाबा साहब से जलन होती है। शिक्षा शेरनी का दूध फाइनली है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने दहाड़ा, बाबा साहब ने दहाड़ा था। तो बाबा साहब के जीते जी लोग कितना परेशान नहीं थे, उससे ज्यादा मरने के बाद परेशान हो गए। क्यों? नौ भाषा की जानकारी थी। बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आप लोग बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाषा आप लोग समझ रहे हैं। नौ भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। हम देंगे आपको, क्यों देंगे? नौकरी के लिए 9 भाषा की जानकारी नहीं होती। या नौकरी वाले कितने हैं पोस्टेड लोग, कितने जगह हाथ उठाएंगे? जो लोग पोस्टेड नहीं ईमानदारी से हाथ उठाएंगे, जो लोग सरकारी जॉब में है ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। शर्म की बात नहीं साहब, मैं देखना भी चाहता हूँ इधर कितने पोस्टेड हमारे गार्जियन है। वाह, थैंक यू। अब आप लोग चूंकि इस बात का गवाह हैं जो मैं बोल रहा हूँ, नौकरी के लिए 9 भाषा की जानकारी। ओम प्रकाश दीवाना विराह गाते हैं, नौकरी कर सकता है तो 9 भाषा की जानकारी नहीं होती। नौकरी के लिए 32 डिग्री की आवश्यकता। क्या बाबा साहब ने नौकरी के लिए 9 भाषाओं की जानकारी लिया था, या 32 डिग्री में 32 विश्व में उन्होंने डिग्री लिया था नौकरी के लिए? नौकरी के लिए तो शुद्ध हिंदी नहीं बोलने जिनको आता उनको भी नौकरी मिलती है। अगर आप बात से सहमत हैं तो हाथ उठा के चले जाएंगे। जिनको शुद्ध भाई ये साउंड जाता है, जिनको शुद्ध हिंदी का नॉलेज नहीं होता, इसका लेवल उठा के रखेंगे साउंड वाले भैया ऑपरेटर।
गेंद से मैनेज करेंगे, नीचे वाला ज्यादा परेशान करेंगे तो दबेगा। गेंद ऊपर, हाई गेंद। यस यस, हेलो हेलो हेलो, यस यस। नौकरी जिनको अपना सिग्नेचर नहीं करने आता साहब, उनको भी मिलती है। और हमारे नौकरी करने वाले साथी जानते भी होंगे, इसमें बहुत लोग हायर एजुकेटेड होंगे, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको सिग्नेचर नहीं करने आता है, उनको नौकरी मिलती है। लेकिन बाबा साहब 9 भाषा की जानकारी क्यों लिए? क्योंकि उन्हें समाज को जगाना था। यहाँ भोजपुरी भाषी है, हिंदी भाषी है, थोड़ा बहुत अवधी लोग बोलते होंगे, तो अवधी लोग भोजपुरी समझ लेते हैं, भोजपुरी वाले अवधी समझ लेते हैं। अगर यहाँ कोई तेलुगु समझने वाला होता तो इसीलिए बाबा साहब ने 9 विषयों में जानकारी रखी थी, ताकि मैं अपना विचार सबके सामने रख सकूं और सबके विचारों को मैं समझ सकूं। नौकरी के लिए उनकी शिक्षा नहीं थी, जिसकी शिक्षा समाज के लिए होगी, जिसकी डिग्री समाज के लिए होगी, वह दहाड़ेगा साहब। केवल नौकरी के लिए जो शिक्षा लेगा वह कभी नहीं दहाड़ेगा, वह तो अपनी नौकरी बचाने रहेगा। बाबा साहब ने इसलिए अभी कुछ हमारे एम्प्लॉय लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, नौकरी तो दाव पे लगा के आते, यह शिक्षा दहाड़ने वाली है। जो लोग नौकरी दाव पे लगा करके आते हैं मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, एक वे शिक्षा से है जिस शिक्षा से दहाड़ पैदा होती है। तो बाबा साहब क्यों उन चलने वालों के, चलाने वालों के, मूर्ति को तोड़ने वालों के बाप हैं? मैंने बताया, मैं प्रमाणित करके कोई चीज लिखता हूँ। 9 भाषा की जानकारी थी, वो डिग्रीधारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस धारी थे। ज्यादा बजेगा तो कहीं हमार जाएगा, एक बार बजा का काम हो। 9 भाषा की जानकारी थी, बड़ी सी डिग्रीधारी थे, तेरे ज्ञानी बापू दादाओं पर बस कर भारी थे। क्यों भारी थे? सिंगल नॉलेज हुए, अरे सिंगल नॉलेज हुए, आप लोग तो अच्छे तरह से जानते हो कि विराह में मेरा पाँव पे एक बैठता है, थोड़ा बहुत अंदाज लगा लीजिएगा जब ऐसे कैसे, चूंकि आप लोगों से चिली कैट संगत हुआ गीत की दूसरी लाइन बाबा साहब के संविधान में कभी निकालने वाले चाहिए लोग। अब दुनिया के नंबर 1 विद्वान के संविधान में जो कमी निकालता है वो चाहिए हो सकता है, बेशक वो चाहिए हो सकता है। और ये लाइन केवल इस बहुजन कलाकार सम्मान महासम्मेलन में नहीं होती हमारी, चाहे मंच कोई भी दे दो, प्रकाश दीवाना अम्बेडकरवादी था, अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी रहेगा। मैंने बोला मैं मिशनरी नहीं हूँ, लेकिन मिशन रोम में बहुत लोग मिशन का टैग लगा के घूमते हैं, मुझे धंधा नहीं करने आता, मैं दिल से मिशन उनको मैं बोलता हूँ और हर जगह यही बोलता हूँ। हम तो हर पंडाल में जाके गाते आते हैं, लेकिन बच्चे यहीं से जाके आते हैं। हाँ, थोड़ा चीजें अलग होती हैं, बाइकाट भी करके आता हूँ और उन्हीं से पैसा
लेके आता हूँ। सच है ये। और मैं देखिए नेट का जमाना में बोल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। आप मेरी कलाकारी के लिए बुलाते हो, चाहे मैं जो बोल के चलाऊं, और करना भी चाहिए। आपको अगर दुश्मन की कमजोरी पकड़नी है तो दुश्मन के खेमे में जाना पड़ेगा। क्या बात है। अगर आपको दुश्मन के पावर में सेंध लगाना है तो दुश्मन से मिलना पड़ेगा। क्या नहीं लगता है कि अम्बेडकर वालों को लोग छलते हैं, जिनको फायदा लेना होता है आकर के 4 दिन जय भी बोलते हैं। क्या जय भी बोलने से उनकी संधि थोड़ी होती है? रवि भाई, रवि भाई, ए रवि ध्यान किधर है? ओ रवि, रवि राघव जी ध्यान किधर? नहीं लगता है कि 4 दिन जय भी बोल करके ठग के चले जाते हैं? अरे बहुत सारे कलाकार तो हमारे मिशनरी कलाकारों की रोजी रोटी तक मार चुके हैं, जो दिल से मिशनरी हैं, तन से मिशनरी हैं, मन से मिशनरी हैं। उनकी रोजी रोटी, उनका व्यवसाय चौपट करने में लग चुके हैं लोग। इसलिए केवल जय भी कहने से आप मिशनरी ना मान लें। अरे मिशन के नाम, देखिए तभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाए। नहीं चाहता साहब, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि बल्कि हमको छुट्टी कर दी। नहीं वो नहीं मैं कर, इसलिए मैंने बोला कि मैं नहीं अपना टाइम लूंगा, क्योंकि टाइम में बढ़ जाती है। माफी चाहता हूँ अपने सभी भाइयों से, कलाकार साथियों से। बोल रहे थे कि मिशन के नाम पे एक्चुअली क्या है कि अनुभव केवल वही नहीं है, अनुभव इसमें भी है जो नौकरी होगी। दूसरों की अनुभक्ति देखने वालों पहले अपने अनुभक्ति देख लेगा। मैं जो बोलता हूँ साहब फैक्ट बोलता हूँ। आप लोग हमें जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, दुलार प्यार करने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितना बड़े अनुभव वो नहीं है, उससे भी बड़े अनुभव आप अम्बेडकरवादी बन चुके हैं। दिल तोड़ रहे हैं आप ये बोल के, पता नहीं कितनों का दिल तोड़ रहे हैं आप। कोई नहीं, कल सुबह हमारा गाना को सुन। मैंने बोला ना, मैंने जो डिग्री ली है ना, अपने लिए नहीं ली है, ये समाज के लिए डिग्री है। मैं जो गाता हूँ अपने लिए नहीं गाता हूँ, अपने लिए जब गलत यदि गाता तो मुझे मिशन गाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जनरल फील्ड में जनरल फाइट करता हूँ। अभी गया हूँ ना टॉप 50 में, टॉप 50 में मेरा सौभाग्य है कि एक आप लोगों का बच्चा, आप लोगों का बेटा वर्ल्ड वाइड टॉप 50 में 14वें नंबर पे, 44वें नंबर पे विराट का। तो मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत खुश होकर के मुझे बुला लीजिएगा, आप नाराज हो जाइएगा, लेकिन मेरी बात मान लीजिएगा। जो बात पहले होनी चाहिए। आप हमें गाने के लिए मत बुलाइएगा कि दीवाना आएगा तो बोलेगा कि कल अम्बेडकरवादी भी अनुभक्त हो गए, लेकिन समझ लीजिएगा कि दीवाना क्यों बोल के गया, भले मत बुलाइएगा। आई बात समझ में? तो इससे बचना होगा। आपके यहाँ कोई भी नीला गमछी लेकर के चल आता है और जय भी बोलता है, आप बस समझ ले तो कि बस ये तो बाबा साहब का अनुयायी है। लेकिन एक कहावत है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहावत प्रचलित है, मुख में राम बगल में, तो वही हाल है। इसीलिए मैंने गीत की आखिरी अंक खत्म करूंगा मेरे भाइयों को। जब अंग्रेजों ने मांगा था, जैसे बुज़दिल जाहिला से मैं कह रहा हूं, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, मेरे दादा ना लिख पाए पास सुनो। संविधान में कमी निकालने वाले जाहिरों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोगों, मुझे नहीं पता। मैं जान करके इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोचने बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। जो लोग कहते हैं अब मैं नहीं जानता क्यों है, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान में कमी है, कभी कंपेयर करके देखो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध क्या कभी जमाना रोड पे आया नहीं आया। जो लोग संविधान को गलत कहते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं हर मंच के माध्यम से, उनकी भी औकात
विरोध कर सकते, उनकी भी औकात नहीं है। कभी कुछ नहीं जुबान में, कहीं मंच में, कहीं मीडिया के सामने बोल देते कि रोड में औकात नहीं है खड़ा होकर के संविधान का विरोध करने का। वो लोग कहते हैं संविधान का कमी है। कभी निकालने वाले जाहिलों, मूर्खों, गवारों और बढ़ो, बेवकूफों, क्या बताओ, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बाबा साहब के संविधान के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते हो, लेकिन आप पे जब जो विद्वान लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान के कुछ कानूनों में ऐसा फेरबदल करते हैं कि 3 दिन के अंदर उनको अपना कानून वापस लेना पड़ता है। फिर भी कहते हो कि बाबा साहब के संविधान में पावन नहीं है। कहीं कहाई बातें, सुनी सुनाई बातें मत करो, कभी समझ लिया करो, कभी पढ़ लिया करो कि बाबा साहब का मतलब क्या होता है। तो गीत की आखिरी कड़ी बहुत बड़ी कड़ी है। इस गीत को मैं गाऊं तो गाऊंगा केवल 4 मिनट, लेकिन बतियाऊंगा 4 घंटा। तो बात का इतना काफी है आपके लिए, इतना आपके लिए काफी है। फिर कभी मैंने फिर बताया आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से मुलाकात होगी। हाँ, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान, सुनो तेरे बाप दादा ना लिख पाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दीवाना भैया आपके लिए 2 लाइन कहना है। कौन सी उपमा दूं किस नाम से पुकारूं, कौन सी उपमा दूं किस नाम से पुकारूं, और कौन सा दिया हाथ मिले करके आपकी आरती उतारूं, आपकी आरती उतारूं।